सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सोशल मीडिया की बात करें तो कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा सनातन पर टिप्पणियां करता है। और बीते दिनों एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स जो है प्रभु श्री राम के लिए टिप्पणियां कर रहा है और वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। सोशल मीडिया में तमाम जितने भी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस शख्स का नाम जो है प्रदीप कुमार है और ऐसे शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि बाहर। प्रभु श्री राम तो हमारे आराध्य हैं और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने भी तो कहा था कि राम तो सबके राम है, राम किसी एक के नहीं है, राम सबके राम है। और जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो भी कह रहे थे राम तो सबके राम है, हमारे भी राम है। तो जो भी राम के खिलाफ टिप्पणी करेगा उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। और वही बजरंग दल कह रहा है। बजरंग दल ये कह रहा है कि प्रदीप कुमार पर पीएसए लगना चाहिए और ये सलाखों के पीछे रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग धर्म को लेकर फूट डालते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, तो इससे समाज का जो पीस है वो भंग होती है। तो मेरे साथ कार्तिक जी हैं जो कि बजरंग दल के अध्यक्ष भी हैं। कार्तिक जी, क्या लग रहा है, आप डीसी साहब से मिले, अब आप आईजीपी साहब के पास जाएंगे, क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए जिस हिसाब से वो नहीं हो पा रही? देखिए, मुझे तो बड़ा, जब ये मैंने वीडियो देखी, ये जो वीडियो है लगभग 1 महीना पुरानी वीडियो है, मगर ये जो वायरल हो रही है ये 2 दिन पहले से वायरल हो रही है। और जब हमने इस पे तहकीकात की तो पता लगा उस पे बिल्कुल एक नॉर्मल सा पर्चा लगाया गया कठुआ में, जिसमें रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट करने का जो नए कानून बीएनएस में आए हैं वो बेलेबल ऑफेंस है और उसकी बेल भी हो गई। और जो राम, जो इस भारत के कण कण में विराजमान राम है, जो राम इस देश की आस्था है, हर दिल में वास करते हैं, उस प्रभु के लिए कोई बोल दे तो मुझे तो लगता है कि उसकी जीवाई वहां से खींच के बाहर निकाल देनी चाहिए। वो तो उसकी किस्मत है, वो अभी भागा हुआ है, यहाँ है नहीं। और मैं प्रशासन को फिर आपके चैनल के माध्यम से वार्न करना चाहता हूं कि ये जो है डबल स्टैंडर्ड प्रशासन मत करे। जिन लड़कों ने वहां जब जो धर्म परिवर्तन करने केरला से लोग आते हैं उन पे आप तुरंत एफआईआर लॉन्च करते हो, उनको अरेस्ट करते हो, और जो प्रभु हमारे राम जो हमारे आराध्य हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी करता है, अभी तक वो जो है वो बाहर घूम रहा है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मैं प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से ये वापस चेतावनी देना चाहता हूं कि विद इन 48 घंटे के अंदर अंदर अगर उसके खिलाफ पीएसए नहीं लगा तो फिर जो कार्रवाई होगी, उसकी जो भी कार्रवाई होगी, उसका जो जिम्मेवारी होगी वो पूरी प्रशासन की पूरी तरह से होगी। उसमें फिर बजरंग दल को दोषी ना, क्योंकि हर बार हमारी धार्मिक आस्था में खिलवाड़ होगा, हर बार हमारी धार्मिक आस्था में जिस ऐरा गहरा, जैसे आपने बोला ऐरा गहरा नत्थु गहरा, जिसको गहरा अपनी मां नहीं पहचानती वो उठता सनातन में ज्ञान देना शुरू कर देता है और वो कहता है मेरे से बहस, तेरी औकात क्या तेरे से बहस करने वाली। हमें तो यहां तक भी पता लगा है कि वो उसने जहां कठुआ में अपना घर बनाया वो भी सरकारी लैंड भू माफिया कवर करके बनाया। हमारी जो टीम ने डीसी में जो ऑफिस में जो चिट्ठी दी है वहां मेंशन किया हमने कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ये कौन है। और उसके बाद भी इसकी हिम्मत देखो, इसने करवा चौथ पर भी वीडियो बनाई है और उस पर भी पड़ा। करवा चौथ आपको पता है हमारे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है और जो हमारी माताएं बहनें जो विवाहित हैं अनविवाहित, वो इस पूरे दिन वो निराहार रहती है, पानी भी नहीं पीती, इतना महत्व वो समझती है इस व्रत का। उसके दिन भी वो बड़ा अपशब्द उसके लिए बोल रहा है, तो तू है क्या। मेरे को तो यही, मैं प्रशासन को फिर एक बार वापस वार्न कर देना चाहता हूं कि हमारा जो है जो सब्र है उसका इम्तिहान बस बहुत हो गया। अब हम ये हर बार सनातन ही सब्र करेगा, क्योंकि हर बार कोई ना कोई ऐरा गहरा, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी मुंह उठाकर जो है सनातन के ऊपर टिप्पणी करता है, सनातन का अपमान करता है और उसके बाद मामले तो दर्ज होते हैं तो फिर ये बेल ले लेते हैं। देखिए, हमारी खामोशी को ये गलत समझ रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम भी कोई एक्शन करें। जब हमने एक्शन किया फिर इन सारों का रिएक्शन जो है वो बिगड़ जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बता रहा हूं, तुरंत 48 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके तहत पीएसए के तहत कार्रवाई की जाए। नहीं तो अगर उसके अलावा बाकी हमारे कार्यकर्ता अगर कोई और समाज से उठ के ऊपर उसकी कोई कार्रवाई करता है तो फिर उसकी भी दोषी, अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या आती है तो जो उसका दोषी होगा वो प्रशासन होगा। कि प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि अभी तक इस केस में प्रशासन ने क्या किया, इस केस को प्रशासन इतने हल्के में ले रहा है। मैं पूछना चाहता हूं डीसी कठुआ से, एसएसपी
कठुआ से कि इस केस को आप इतने हल्के में क्यों ले रहे हो। माना कि हम सनातनी हैं, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम हमेशा कहते हैं, हमने सदा बोला विश्व का कल्याण हो, मगर जब हमारी धार्मिक आस्था को कोई छोड़ेगा तो दोनों बाजुएं उसकी उतार दी जाएगी, वो जीव उसके खाले से ना बाहर निकाल दी जाएगी। इसलिए हमारा जो हम शांत हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं फिर बोलता हूं डीसी कठुआ और एसएसपी कठुआ को कि इस पे इसको लाइटली मत लो। ये लाइटली लेने वाली बात नहीं है जितना आप इसको लाइटली ले रहे हो। अगर इस पे तुरंत एक्शन नहीं हुआ तो फिर बजरंग दल अपने हिसाब से एक्शन करेगा, उसकी पूरी जिम्मेवारी जो होगी वो सरकार की होगी। अभी बजरंग दल जो है वहां के प्रशासन से मिला है क्या? एसएसपी कठुआ या डीसी कठुआ से मिले? हाँ, प्रशासन जो हमारे बजरंग दल की टीम है, वहां आज हीरानगर में भी प्रदर्शन हुआ, कठुआ में भी कल प्रदर्शन हुआ था, और जो आज हमारी टीम है वो उन्होंने डीसी को एप्लीकेशन भी दिया और उसमें जो पूरे पॉइंट्स है वो मेंशन करके दिया है कि इस पे कार्रवाई उन्होंने बोला थी। मगर मेरे को हैरानगी इस बात की कि वो 1 महीना पुरानी वीडियो है, 1 महीना पुरानी वीडियो, और अब प्रशासन कह रहा है कि ये वीडियो मत सर्कुलेट करो, इससे माहौल खराब होगा, जो वीडियो सर्कुलेट करेगा हम गिरफ्तार करेंगे, वो करेंगे। अरे जिसने वीडियो डाली उसको गिरफ्तार करने की आप में हिम्मत नहीं है, तो और जो वीडियो सर्कुलेट कर रहा है उनको आप धमका रहे हो। मैं उनको भी ये चेतावनी देता हूं फिर कि वो तुरंत इस पे कार्रवाई करे, अन्यथा हमारी खामोशी को। अभी ये जो प्रदीप कुमार है, ये जो नाम, ये वीडियो जो लाइव कर रहा था, ये हर बार जो है सनातन को ही टारगेट करता है, मंशा क्या है, कौन है इसके पीछे? देखिए, ये तो अब कानूनी विषय, ये तो प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए ना। हमें तो ये तो जो अपने इंस्टा में वीडियोस डालता है उसमें कहता है कि मैं बुद्धिस्ट बन गया हूं, इसमें यह भी चेक होना चाहिए कि ये एससी समाज से बिलोंग करता है, कि अभी अगर ये बुद्धिस्ट बन गया तो इसका जो एससी सर्टिफिकेट है सबसे पहले तो वो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है ना। सूडो नाम से तू बोलता है मैं बुद्धिस्ट बन गया हूं, फायदा तूने लेना है एससी कैटेगरी के भी। अगर ऐसा का है तो वो जो इसकी, वो भी हमने एप्लीकेशन में मेंशन किया कि अगर ये बुद्धिस्ट बना है तो इसकी जो एससी कैटेगरी है वो भी जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ये क्या काम करता है, कहां से इसको फंडिंग आ रही है। और आप देख रहे हो कि कठुआ रूट की बस में वो कैसे खड़े होके जो है वो लोगों के बीच ये बोल रहा है, और मेरे को उन लोगों पे शर्म आ रही है जो लोग उसके साथ बैठे हैं। काश उनकी जगह मैं वहां होता तो उसको मैं बता देता कि राम जी के खिलाफ बोलने का नतीजा क्या होता है। उन लोगों को भी शर्म से डूब मर जाना चाहिए जो लोग बैठ के ऐसा उसके मुंह से ज्ञान, उनको भी मैं उतना ही बराबर दोषी समझता हूं जितना वो दोषी है। अभी आने वाले समय में क्या बजरंग दल करने वाला, ये बताइए। देखिए, बजरंग दल अगर पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करती तो फिर बजरंग दल जो है वो क्या चाहते हैं? पीएसए लगा? हम यही चाहते हैं कि इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस पे पीएसए लगा जाए, क्योंकि लगातार जो है वो सनातन को टारगेट किया जा रहा है, ईसाई मिशनरियों के नाम से टारगेट किया जा रहा है। नवरात्रों में भी यहाँ एक कठुआ में कार्यक्रम था, आपने देखा होगा, लगातार 2-3 महीने से जो क्रिश्चियन एक्टिविटीज जम्मू में इतनी बढ़ गई है, सांबा में भी प्रोटेस्ट हुआ, कठुआ में भी प्रोटेस्ट हुआ। तो मैं प्रशासन को यह बात फिर बोलना चाहता हूं कि क्या प्रशासन का फर्ज नहीं है, प्रशासन के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं है, ये घर घर जाके सभा करके लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हमारे कार्यकर्ता जब जाके कहीं एक्शन कर देते हैं फिर इनको पेट में दर्द हो जाता है, फिर उनके खिलाफ पर्चे लगा दिए जाते हैं। तो प्रशासन कौन सी गहरी कुंभकर्ण की नींद सोया है? क्या प्रशासन को नहीं पता केरला से उठ के लोग जम्मू में आके क्या कर रहे हैं? उन सब की जांच होनी चाहिए ना। वो वहां से आके यहाँ हमारे बोले वाले लोगों को धार्मिक आड़ में वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, घर घर चंगाई सभा करा रहे हैं। कहां है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या कर रही है वो? और जब हमारे लोगों को पता लगता है वो एक्शन करते हैं तो उन पे तुरंत आप कार्रवाई करते हो। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं फिर एक बार, मैं सब जितने सनातनी हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, सबकी भावनाएं बहुत आहत हैं। तो लोग तो जो है बहुत अभी पीड़ा में है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। हमारे आराध्य जो है उनके लिए कोई ऐसे अपशब्द यूज करे तो मैंने आपको जैसे बताया कि वो जो उस बस में लोग बैठे हैं, या जो कठुआ रूट की जिसकी बस है, तो मैं तो उसको भी लानत डालूंगा कि तेरी बस में चढ़ के बंदा कोई ऐसी बात बोल जाए और आप लोग वहां सुन रहे हो। काश प्रभु की इच्छा होती मैं वहां होता तो अभी तक उसकी वो जीवा ही वहां से खींच ली होती, तो अभी तक वो इस लायक नहीं बचता ताकि वो वापिस करवा चौथ में वीडियो बनाता। तो देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्रदीप कुमार नाम का एक व्यक्ति प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर रहा है, और ऐसी टिप्पणी जो बर्दाश्त के लायक नहीं है। एसएसपी कठुआ, डीसी कठुआ से मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ऐसे शख्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर पीएसए लगना चाहिए, और यह समाज के लिए हानिकारक है। याद रखिए
ये समाज में जो शांति है उसको अशांति में बदलना चाहता है ये व्यक्ति। वो ना जाने इसके पीछे कौन है, कौन सी ताकतें इसको फंडिंग कर रही है, और ये बुलवाने में कि ये प्रभु श्री राम का अपमान करे और माहौल खराब हो। और आपको याद होगा कि जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ तो कई सौ करोड़ लोग जो है वहां पर दर्शन करने के लिए, यानी कि हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम, और जब उन पर कोई टिप्पणी करेगा तो कौन बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए यह शख्स जेल के अंदर होना चाहिए। जब तक ये अंदर रहेगा तब तक शांति जो है वो बनी रहेगी। तो प्रशासन को सख्त रवैया अपनाते हुए, चाहे वो एसएसपी कठुआ या डीसी कठुआ, उनको ये फैसला लेना होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर करनी होगी, ताकि आने वाले समय में जो है ऐसे व्यक्ति अगर कोई सनातन पर टिप्पणी करते हैं तो उनको खामियाजा पता होना चाहिए कि यह सजा मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, और जिस शख्स ने भी टिप्पणी की है उस पर कार्रवाई हो, मैं ये उम्मीद करता हूं। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।